guys, this is me Pratyush and this is your amazing channel Cracking BSc Chem। अच्छा, आज हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं, आज हम लोग कुछ जानेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सारी बात जो है ना बच्चों, ऑल सेमेस्टर्स के लिए है। किसके लिए? ऑल सेमेस्टर्स के लिए। ये अभी हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे बॉटनी की भी, ताकि बॉटनी वाले बच्चों को भी थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाए। लेकिन अगर तुम लोग बीएससी में एडमिशन लेने जा रहे हो और अगर जो बच्चे एमएससी का एंट्रेंस देने जा रहे हैं, अगर तुम लोग को यही नहीं पता है कि बीएससी का सिलेबस क्या है, जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो रिवाइज्ड सिलेबस है अभी आया है, मतलब 2024 से ही लागू हुआ है। 2023 को तुम हटा दो, 2024 से ही अभी लागू हुआ है। उसका अगर तुम्हें सिलेबस ही नहीं पता है तो तुम क्या करने जा रहे हो? तुम क्यों एडमिशन लेने जा रहे हो? तुम्हें यही नहीं पता है पीछे कितना मतलब हैवी है और कितना मतलब लाइट है, तुम्हें यही नहीं पता है बीएससी, तो क्यों एडमिशन ले रहे हो? अब एडमिशन लेने से पहले एक बार जान लो। देखो, बीएससी केमिस्ट्री सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो गया है ये। अच्छा ध्यान से सुनना, मुझे पता है तुम्हें बहुत पहले से पता है, ये 2021 और 2022 में आया था, ठीक है। लेकिन फिर ये सिलेबस रिवाइज्ड हुआ तो 2023 और 2024 में आया। लेकिन अभी फिर ये सिलेबस रिवाइज्ड हुआ है 2024 में। तो ये आखिरी बार सिलेबस जो रिवाइज्ड हुआ है, ठीक है। एकदम ध्यान से देखते हैं, सेमेस्टर वाइज सारे सिलेबस को डिवाइड कर दिए हैं। मैं आप लोग के लिए एक एक सेमेस्टर की एक एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियरिटी है। एकदम से मत भागने की कोशिश करना, आप लोग के पास बहुत टाइम है, पूरा 3-4 साल पड़ा हुआ है। अब तो भाई 4 साल का हो गया बीएससी, इस बात को भी अपने माइंड में बैठा ले। तो ठीक है, ध्यान से चलो बात करते जल्दी से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ऑनवर्ड से ध्यान रखना। टोटल मार्क्स हमारे 100 हैं। इंटरनल असेसमेंट 25 मार्क्स का होगा, उसमें से 5 मार्क्स आपकी अटेंडेंस के और 20 मार्क्स आप लोग के प्रैक्टिकल फाइल वगैरह वगैरह देंगे आपको। वो 20 में 18, 19, ठीक है, अरे उल्टा हो गया ना, हाँ ठीक। पेपर के मार्क्स की बात करें तो 75 पेपर के मार्क्स की बात करते हैं। 4 यूनिट होंगे, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसी में हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, देख लो सब हमारा इनऑर्गेनिक चल रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मतलब यार हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर पढ़ लें क्लास 10th का तो शायद हो जाएगा। हाँ, जो बच्चे आईसीएससी के पढ़े हुए हैं उनको मैं, अरे छोड़ो अच्छा आईसीएससी, क्लास 12th की बात करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लेना, क्लास 11th का टॉपिक, बस बात खत्म, इतना हो जाएगा। देखो कोई भी बीएससी, देखो बीएससी वाले बच्चे एक बात जान ले, स्टार्ट करने से पहले उनको 11th और 12th का कॉन्सेप्ट जरूर समझा करें। मैं इसीलिए अपनी वीडियो में बीएससी केमिस्ट्री तो जरूर डालता हूँ, लेकिन अब पहले एकदम छोटे से उसका टॉपिक स्टार्ट करते हैं ताकि हर एक बच्चे को उसका फील आ जाए कि वो पढ़ क्या रहा है। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसका लेवल इंक्रीज करते हैं। इसी को सही मायने में बीएससी की प्रिपरेशन कहते हैं। अदरवाइज जो डायरेक्ट बीएससी स्टार्ट करता है ना, मतलब डायरेक्ट जो टीचर बीएससी पढ़ाता है हाई लेवल से, बच्चे को नहीं समझ आता है, क्योंकि बच्चा कहीं और से आता है, हिंदी मीडियम से आता है, इंग्लिश मीडियम से आता है, या कुछ छोटे स्कूल से कॉलेज से पढ़ा होता है, कोई बहुत बड़े स्कूल से कॉलेज से पढ़ा होता है, कोई इंग्लिश मीडियम में, तो उतना उस नहीं क्लियर कर पाता है। उसको पहले थोड़ा छोटे लेवल से, मैं आप लोग से भी कह रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज थोड़ा छोटे लेवल से ही समझिए, फिर उसके बाद अपने लेवल को इंक्रीज करिए। वो केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड, पूरा हमारा वी का इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवॉल फोर्स, पूरा हाइब्रिडेशन, VSEPR वगैरह वगैरह सब कुछ है। आयनिक सॉलिड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और आगे बात करते हैं यूनिट 3 हमारा एस ब्लॉक और नोबल गैसेस। लेकिन देखो यूनिट 4 में इन्होंने पी ब्लॉक डाला, इसका मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये बात तो तय हो गई। और हमारी बची नोबल गैसेस। नोबल गैस में हम लोग के स्ट्रक्चर पढ़ लेने, हम लोग का काम हो जाएगा। तो ये था हमारा क्या कहते हैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। ध्यान रखना फर्स्ट सेमेस्टर का है, फर्स्ट ईयर में चल रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की बात करेंगे, ठीक है। इस बात का चलो ध्यान रखना आप लोग अच्छे से। और अगर आप लोग को इसके मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि वही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अगर आप लोग को इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं तो मैंने इसका लिंक, और ये रहा इसका टाइटल, और ये रहा इसका थंबनेल, मैंने आप लोग को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सब कुछ दे रखा हुआ है, आप लोग वहां से भी जाके उसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है यहाँ तक नहीं ना? ये लास्ट ईयर पेपर है बच्चों, तो लास्ट ईयर का पेपर भी आप लोग को अच्छे से करना है ताकि प्रैक्टिस रहे। लास्ट पेपर आप लोग लगाते रहिएगा ताकि आप लोग को ये पता चले कि आप कितने लेवल पे हो, आपका बीएससी की प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। और आप लोग को ये भी पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते थे या वैसे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, इस वजह से, ठीक है। अब जल्दी से अब हम लोग देख लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का को करिकुलम सिलेबस जो एक नया आया है। चलो जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे बीएससी केमिस्ट्री सिलेबस की बात कर रहे हैं, ठीक है। एनएपी फर्स्ट सेमेस्टर का ही है, लेकिन ये हमारा रिवाइज सिलेबस क्या है, को करिकुलम का। को करिकुलम का मतलब होता है बच्चों एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज,
ठीक है, पढ़ाई से हट के कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करी जा रही हैं, उसको हम लोग बोलते हैं को करिकुलम। और देखते हैं जल्दी से क्या कहते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री के बारे में, लैब मतलब जो लैब में प्रिपरेशन होती है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लैबोरेटरी अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, कैसे लैब के अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होती हैं, कैसे उसके अंदर के इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं एपरेटस की। एपरेटस पूरा टोटली हमारा इक्विपमेंट्स पे वर्क करता है। हैंडलिंग, कैसे हम उसको हैंडल करते हैं, मतलब उसको मैनेज कैसे करते हैं, उसको हैंडल विद केयर कैसे करते हैं, तो ये हमारा यूनिट 2 में, ठीक है। यूनिट 4 में हमारा सॉल्यूशन और सॉल्वेंट्स। अब बात ये है बच्चों कि आप लोग को क्या ये पढ़ने की जरूरत है? देखो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर जो बच्चा रेगुलर क्लासेस करेगा उसको लैब में ही, लैबोरेटरी वर्क में ही सब कुछ बताया जाएगा, ये एज इट इज बताया जाएगा। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट ये तो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन बाकी सब जितना भी है ये सब एक, मतलब जैसे नहीं एक भाई बीएससी करने जा रहे हो और उसमें केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, और उस केमिस्ट्री के लिए आपके पास सिर्फ थ्योरी तो है नहीं, आपके पास लैब वर्क भी है। तो लैब वर्क ये हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आता है, मतलब पढ़ाई से, नोटबुक से हट के हम कुछ और वर्क कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं को करिकुलर एक्टिविटीज। सभी को अच्छे समझ आए? तो ये था हमारा को करिकुलम और बीएससी, तो ये था हमारा एक्स्ट्रा को करिकुलम और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।